एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है अ कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयरिंग कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन्स A, B, C, D and E with certain discounts. The repairing costs and the corresponding discounts are given as below in your book. Name of the person है एक रो, दूसरी रो है रिपेयरिंग कॉस्ट और तीसरा है डिस्काउंट परसेंटेज। ये दे रखा है, कह रहा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, अगर जीएसटी का रेट 18% है तो टोटल मनी मैकेनिक को कितना रिसीव होगा ये बताइए। तो एक है आपका नेम ऑफ पर्सन, दूसरी रो है आपकी कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट, और तीसरा है डिस्काउंट परसेंटेज। अब 4 लोग हैं, नहीं 5 लोग, A, B, C, D और E। A पे कॉस्ट कितना लग रहा है बोलो? B का कॉस्ट कितना लग रहा है? 6250। C को 7200 और 3500। डिस्काउंट परसेंटेज बताना। 30%, 40%, क्या बोल रहे हो? गंदे गंदे वर्ड बोलते हैं। और 20% और 40%। तो हमें बताना है कि मैकेनिक को कितने रुपए मिलेंगे। और जीएसटी जो टैक्स का रेट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कितना है यहाँ पे? 18%। जीएसटी कितना है? 18%। तो बताना है कि मैकेनिक को कितना रुपया मिलेगा इंक्लूडिंग टैक्स। तो डिस्काउंट 30% है, तो हम एक कॉलम और बना लेते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस का, क्योंकि टैक्स किस पे लगता है? टैक्स किस पे लगता है? डिस्काउंटेड प्राइस पे। जो दाम है उस पे जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो डिस्काउंट हटा देते हैं तो जो दाम आता है उस पे टैक्स लगता है ना। एमआरपी पे कभी टैक्स नहीं लगता। तो ये आपका एमआरपी का काम कर रहा है, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज है। तो डिस्काउंटेड प्राइस निकाल सकते हो सबका। जैसे यहाँ पे बोला क्या 30% डिस्काउंट है, तो 70/100 इंटू 5500, तो 00 कैंसिल, 0 5 7 35 और 35 3 38, तो 3850, यही ना। इसी तरह से सबका निकाल दो। Three, 5, 7
सब निकालते जाओ। तो 7,500 चारों निकाल के यहाँ पे लिखो। सैंतीस 50। डिस्काउंटेड प्राइस निकल गया। अब जीएसटी का एक कॉलम बना लो, मतलब रो बना लो, और जीएसटी है 18%, तो सबके डिस्काउंटेड प्राइस पे 18% निकालना पड़ेगा। एटीन 5 या इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो 2 9 18, 2 5 10, 9/5, तो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 7 35, 5 7 35, 77 इंटू 9, 9 7 63, 9 7 63 और 6 69, 63 और 6 69, 693। तो 18/100 का फ्रैक्शन कितना हो गया? 2 9 18 और 2 5 10, यही ना, 9/50, यानी 9/50 से सब में मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमको उसका 18% पता चलता चला जाएगा। तो 9/50 इंटू 3750, 0 से 0 कटा, 5 से 5 7 35, 5 5 25, 5 9 45, 9 7 63 और 4 67। 9/50 ऑफ 3360। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। 5 6 9 54, 5 कैरी, 9 3 27 और 5 32, 3 कैरी, 9 7 20, 9 3 27 और 3 30/5, 5 6 30, 2 उतरा, 0 बढ़ाए, 4 उतरा, 5 4 20, 4 बचा, 0.8।
5 8 ज़ा 40, तो 604.8। 9/50 5760, 0 0 कैंसिल। 9 6 ज़ा 54 का 4 5 कैरी, 7 9 ज़ा 63 और 5 68 का 8 6 कैरी, 9 5 ज़ा 45 और 6 51/5 डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 1 उतरा 0 बढ़ाए, 5 3 ज़ा 15 बचा 3 34, 5 6 ज़ा 30 और 0.8। और फिर 9/50 करना है किसका, 2100, तो 0 से 0 कटा, 5 से 5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18 का 8 1 कैरी, और 9 4 ज़ा 36 और 1 37, 378। तो हमने डिस्काउंटेड प्राइस और जीएसटी कैलकुलेट कर दिया। अब बनेगा एक रो, अमाउंट रिसीव्ड बाय मैकेनिक के द्वारा अमाउंट कितना रिसीव होगा। तो डिस्काउंटेड प्राइस पे टैक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 3850 प्लस 693, तो 033 59 14 4 1 कैरी, 8 6 14 1 15 5 1 कैरी, 314 4543। इसी तरह से बाकी सबको ऐड करो। 3750 में 675 जोड़ने पे कितना आ रहा है, फोर 525 या 4425, 055 57 12 2 1 कैरी, 7 6 13 ना, 7 6 13 1 14 1 कैरी, तो 4425 ना। अगला है 3360 प्लस 604.8, जीरो 4 4 6 0 6 3 6 9, हाँ 3964.8। अगला है 5760 और 1036.8, सिक्स 6796.8। अगला है 2100 और 378, 2478। ये तो हो गया कि पर पर्सन उसको इतना रुपया मिल रहा है।
ए से इतना रुपया मिलेगा, बी से इतना रुपया, सी से इतना, डी से इतना, ई से इतना। यहाँ पूछा गया है कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द टोटल मनी रिसीव्ड बाय द मैकेनिक। टोटल मनी, तो टोटल मनी के लिए क्या कर देंगे? टोटल मनी के लिए क्या कर देंगे? पांचों लोग से, जैसे तीनों लोग से मुझे कुछ रुपए मिल रहे हैं, 1000 रुपए, तो टोटल मनी कितना मिला? 3000। तो वैसे यहाँ पे सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? करेक्ट। 22,207.60 कर लेते हैं। हाँ, 22,207.60 रुपीज़, और यही आपका आंसर है। का तो दूसरा है डिस्काउंट, और तीसरा है सीजीएसटी। अब यहां पे 4 कॉलम है। पहले कॉलम में एमआरपी कितना है? 12,000। नेक्स्ट कॉलम बताओ कितना एमआरपी है? 15,000 के बाद तीसरे में 9,500, और चौथे में 18,000। डिस्काउंट परसेंटेज बोलो। 30, 20, 30, 40। सीजीएसटी का रेट बोलो। 6, 9, 14, 2.5। अब कह रहा है क्या कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, फाइंड amount of bill for intrastate transaction। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, ये इंपॉर्टेंट। इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है? इंट्रास्टेट कह रहा हूं, इंटर स्टेट नहीं, स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट, सेम स्टेट।
तो सेम स्टेट में जो टैक्स है वो अप्लाई होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज मालूम है, एमआरपी मालूम है, तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा। हम टैक्स किस पे लगाएंगे? डिस्काउंटेड प्राइस। तो 30% का डिस्काउंट तो मतलब कितना हुआ? 70%। 70% ऑफ 12,000, तो 12 सत्ते 84, 8,400। 8,400। 20% डिस्काउंट तो 80%। 80% ऑफ 15,000, 15 8 120 और 2 0, 12,000 है ना। 15 8 120 तो 12,000। फिर 30% मतलब 70%। 70% ऑफ हाउ मच? 9,500। 0 से 0, 0 से 0, एक 0, 5 7 35 का 5 3 कैरी, 9 7 63 और 3 66, 66,650। नेक्स्ट है 40%, तो परसेंटेज निकालेंगे 60। 60% ऑफ कितना? 18,000। 0 0 18 6 108, तो 10800। ये होगा इनके क्या? डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस। अब अगर हम क्या निकाल दें? टैक्स। तो टैक्स कैसे निकलेगा? टैक्स का परसेंटेज कितना है? 6% निकाल देंगे। किसका? डिस्काउंटेड प्राइस यानी 8400 का। 0000 कैंसिल। 4 6 24 का 4 2 कैरीज, 8 6 48 2 50, 504 रुपीज। देन यहाँ पे 9%। 9% किसका? 12,000 का। 00 कैंसिल, 12 9 108, तो 1,080 रुपीज। यहाँ टैक्स है 14%, तो 14%, और टैक्सेबल अमाउंट है 6,650। 0 से 0 गया। 14 5 70, 0 7 कैरी, 14 6 84 एंड 7, 84 एंड 7 91, 1 9 कैरी, 14 6 84 एंड 9, 84 एंड 9 93। अपॉन 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 931 रुपीज। फिर 2.5%, तो 2.5 किसका? 10,800 का।
10,800 का। तो 00 से 00 कैंसिल, पॉइंट है यहाँ पे 25 8 होता है 200 और 0, देन 25 1 हो जाएगा 25, तो ये हो गया 2700 और एक डिजिट पे पॉइंट है तो 270, तो 270 रुपीज़। तो ये हो गया टैक्सेस, इतना टैक्स लग रहा। अब पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। CGST 6% जब हमने निकाला तो टैक्स इतना निकल करके आया। अब स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट, तो सिर्फ CGST तो लगेगा नहीं, SGST भी लगता है। तो SGST उतना ही होगा जितना CGST होता है, बोथ आर सेम। तो अगर हमें टैक्स टोटल पता करना है तो ये तो अभी क्या निकला है, सिर्फ CGST, यानी वो टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स भी अगर इसमें फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 2 का, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8, 5 2 10, यानी 1008 रुपीज़। 1080 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 2 16 एंड 2 1 2, 2160 रुपीज़। 931 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 2 6 9 2 18, 1862 रुपीज़। और 272 में 70 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 2 14 4 1 कैरी 2 2 4 1 5, 540 रुपीज़। तो ये रहा टैक्स, टोटल टैक्स, यानी इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। अब डिस्काउंटेड प्राइस और टैक्स दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, इसको जोड़ के बताओ, डिस्काउंटेड प्राइस और ये टोटल टैक्स, ये जुड़ के कितना हुआ, 8400 प्लस 1008, यानी 9408, यही होगा। 12,000 और 2,160, तो 12,000 में 2,000 जुड़ गया तो कितना हुआ, 14,160। देन 6,650 1862, तो 6,650 और 1862 कितना, 8,512। और फिर है 10,800 और 540, 10,800 540, 11,340। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए इन सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो 8 2 10 0 1 कैरी, 6 4 10 2 12 2 1 कैरी, 5 4 9 1 10 3 13 1 14 1 कैरी, 9 1 10 8 18 4 22 1 23 2 कैरी, 2 और 2 4, 43,420 रुपये। ₹43,420। तो ये है टोटल अमाउंट जो उस डीलर को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ CGST दे रखा था, हमें अपने दिमाग से सोचना है कि CGST के साथ साथ यहाँ पे SGST भी लग रहा होगा।
तो जो टैक्स आएगा उसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि SGST भी 6%, तो 6%, 6%, 12%, यानी डबल ही हो गया। तो टैक्स निकालने के बाद डबल कर दो या यहीं पे डबल कर दो, ठीक है। उसके बाद टैक्स को डिस्काउंट प्राइस में जोड़ो और फिर टोटल अमाउंट निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 7 जो इसी से एसोसिएटेड है, वो भी यही कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, लेकिन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन बोल रहा है। तो वहां पे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। तो वहां पे हम अमाउंट ऑफ बिल तो निकालेंगे, लेकिन उसको हम CGST या SGST का नाम नहीं देंगे, उसको हम IGST का नाम देंगे। IGST करके यहाँ पे एक कॉलम बनेगा, CGST के हिसाब से IGST हम डिसाइड करेंगे। जैसे 6% है तो IGST 12% हो जाएगा, 9% है तो IGST 18% हो जाएगा, 14 है तो 28% हो जाएगा, और 2.5 है तो 5%। IGST का कॉलम बना लेने के बाद फिर टैक्स निकाल लेंगे और फिर उससे टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। Number 12, it is saying that the tax invoice of a telecom service in Meerut shows cost of services provided by it as rupees 750. So 750 is what? 750 is what? Cost price of services being provided. बोला है ना क्वेश्चन में कि एक टेलीकॉम कंपनी है, यानी टेलीफोन बेस्ड कंपनी है, जैसे एयरटेल, वोडाफोन तो नहीं, अब वो वी हो गया है। तो ऐसी एक कंपनी है मेरठ में, मेरठ जो कि यूपी में पड़ता है। तो वहाँ पे कह रहा है कि वो कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है और उस सर्विस का कॉस्ट कितना है, 750 रुपीज़ है। कह रहा है इफ़ द GST रेट इज़ 18%, GST rate is how much? 18%। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह की ऐसी कोई बात की नहीं गई है। सर्विसेज का जो कॉस्ट है उसी पे GST लगाना पड़ेगा। तो GST यानी टैक्स लगा कितना, उसको कैलकुलेट करने के लिए 18% निकाल देंगे किसका, 750 का। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 तिया 75। 2 से काटेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, एंड 2 से अगेन कट करेंगे तो 2 9 ज़ा 18। तो 15 इंटू 9, 15 9 ज़ा 135। तो ये हमारे हिसाब से टैक्स इतना लगना चाहिए। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, जो कॉस्ट है सर्विसेज का उसमें ये टैक्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ₹885। Question number 13 is saying that there is a man named Mr. Pankaj. Mr. Pankaj took health insurance policy for his family and paid 900 rupees as SGST. क्वेश्चन नंबर 13। तो मिस्टर पंकज एक आदमी है जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपने पूरे फैमिली के लिए, और 900 रुपये उन्होंने एज SGST पे किया है, ये बात कही जा रही है, राइट। तो SGST का अमाउंट यहाँ बता रखा है कितना है, 900 रुपये। अब तक हमको क्या कर रहा था, टैक्स का परसेंटेज बता रहा था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आपको टैक्स ही बता दिया कि टैक्स इतना है 900, वो भी SGST। तो कह रहा है फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम
इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाई हिम फॉर दिस पॉलिसी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो कह रहा है कि अगर रेट ऑफ जीएसटी जो है वो 18% है तो एनुअल प्रीमियम क्या होगा। एनुअल प्रीमियम का मतलब कि देखो ऐसा होता है कि कुछ रुपए का इंश्योरेंस कराया जाता है, मान लो 1000 रुपये का इंश्योरेंस कराया तो उस पर फिर जो है टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगा मान लो 10%, तो यानी 100 रुपये, तो 1000 और 100 यानी 1100 रुपये मिल करके आएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट। उसी तरह से यहाँ पे जो अमाउंट का पॉलिसी लिया गया है इंश्योरेंस वो नहीं बताया गया है, टैक्स बताया गया है कितना 900 और जीएसटी बताया गया है 18%। तो जीएसटी का रेट अगर 18% है तो एसजीएसटी का रेट कितना रहा होगा। जीएसटी दो तरीके की होती है, एक को सीजीएसटी कहते हैं और एक को एसजीएसटी कहते हैं। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, एसजीएसटी जो स्टेट। तो जीएसटी अगर 18%, दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर जीएसटी 18% है तो एसजीएसटी कितने परसेंट रहा होगा। 9%। 9% rate of SGST is equals to 9%, 18 divided by 2, दो में बट रहा ना CGST और SGST में, तो 9%। और इसने कहा कि कुछ रुपए का इंश्योरेंस कराया जा रहा है जिस पे टैक्स कितना आ रहा है 900। हमें टैक्स का रेट मालूम है, अगर हम वो अमाउंट को मान ले कुछ, लेट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। तो अगर उसने एक्स रुपीज की पॉलिसी ली है तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 9% ऑफ एक्स should be equals to how much 900। तो according to question 9% of x should be equals to 900, क्योंकि इधर भी हमने SGST फाइंड किया और इधर वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 9% का मतलब 9/100 इज इक्वल्स टू 900। तो x आ गया 900 गुणे में 100/9, तो 100 गुणे 100 यानी 10,000 ना, 10,000। तो यानी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 10,000 की। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि उसने कितने रुपए की पॉलिसी ली थी, यहाँ पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम, कि जब पॉलिसी पूरी हो गई तो पूरा प्रीमियम कितने का बनेगा। तो इतना रुपया का तो उसने पॉलिसी लिया ही था और टैक्स 18%, टैक्स 18%, या यूं कहो कि आधा टैक्स कितना है 900, तो पूरा टैक्स कितना हो जाएगा 1800। तो टोटल प्रीमियम क्या हो जाएगा 10,000 जो कि बेस अमाउंट है, प्लस उस पर टैक्स लगा कितना 1800। तो 1800 हमने जोड़ दिया भाई, आधा टैक्स 900 SGST, CGST भी रहा होगा 900, CGST SGST दोनों मिलके लगेगा, तो 900 + 900 1800, इसलिए 1800 यहाँ रखें, तो यानी 11,800 ये होना चाहिए। यहाँ पे आ गया एक कैरेक्टर जिसका नाम है मिस्टर मलिक।
Mr. Malik went on a tour to Goa. Mr. Malik went on a tour to Goa. He took a room in a hotel for 2 days at the rate of 5,000 rupees per day. तो उन्होंने होटल में रूम बुक किया at the cost of how much? 5,000 rupees per day. 5,000 rupees per day. फिर कह रहा कि 2 दिन के लिए उन्होंने ये रूम बुक किया. ऑन द सेम डे, जिस दिन वो गए, हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम. उनके फ्रेंड ने भी उनको ज्वाइन कर लिया. होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड. होटल ने उसी रूम में एक एक्स्ट्रा बेड प्रोवाइड कर दिया, चार्जिंग 1,000 रुपीज पर डे फॉर द बेड. 1,000 रुपये बढ़ा करके उसने होटल ने उसी रूम को उनको प्रोवाइड कर. अच्छा, एक चीज़ इसी क्वेश्चन में जो है ये पूछा था कि सिर्फ जीएसटी बताइए कितना जीएसटी पे करेगा. तो ये फाइनल अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर जीएसटी सिर्फ पूछा गया है तो 3,360 रुपया ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. Ashraf went to see a movie. Ashraf went to see a movie. He wanted to purchase a movie ticket for 80 rupees. वो 80 रुपीज़ की मूवी टिकट खरीदना चाहता था. As the ticket for 80 rupees was not available, क्योंकि 80 रुपये का टिकट अवेलेबल नहीं था, he purchased a ticket of 120 rupees of upper class. तो उसने 120 रुपये वाला टिकट लिया जो कि उससे उच्चतम श्रेणी का टिकट था. हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट. तो उसने कितना एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया है. अब जीएसटी के बारे में ये बता रहा है कि जीएसटी फॉर अ टिकट बिलो 100 रुपीज. 100 से नीचे अगर दाम है टिकट का तो 18% जीएसटी लग रहा है, और अगर 100 से ऊपर है टिकट, 100 से ऊपर है टिकट तो 28% जीएसटी लगेगा. तो वो भाई साहब गए थे लेने टिकट 80 रुपये का. अगर जो 80 रुपये का टिकट रहा होता तो जीएसटी कितना लगता. अगर 80 रुपये का टिकट रहा होता है अवेलेबल और वो ले रहे होते तो जीएसटी कितना रुपया लगता. देखो वहाँ लिखा है 100 रुपये से नीचे पे कितना जीएसटी लगेगा, 18%. तो बिलो 100 रुपीज 18% जीएसटी लगता. तो 18% किसका, 80 रुपीज का. तो 18% निकाल दोगे तो कितना आएगा, 18/100 मल्टीप्लाइड बाई 18/8 और एक नीचे 10 है तो 14.4 रुपीज. 14.4 रुपीज टैक्स के रूप में दिया होता. लेकिन 80 रुपये का टिकट अवेलेबल था नहीं. अवेलेबल कितने का था, 120. और 120 पे जीएसटी कितना लगेगा, 28%. तो 28% ऑफ 120 रुपीज. 0 से 0 कैंसिल. 12/8 96 का 6, 9 कैरी, 12/2 24 और 9 33. और यहाँ पे 10 है तो पॉइंट लगा देंगे, यानी कितना हुआ 33.6, यानी 33 रुपये 60 पैसे. और यहाँ पे पहले था 14 रुपये 40 पैसे. दिस इज फॉर अबव 100 रुपी टिकट and this is for below 100 rupee ticket, right?
अब उसमें क्वेश्चन में पूछा है क्या, हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी, कितना उसने एक्स्ट्रा दिया, कंपैरिजन करना। तो अगर इतने का रहा होता तो इतना जीएसटी लगता, लेकिन अब जीएसटी लग रहा है इतना, तो कितना ज्यादा जीएसटी है उसके लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 33.60 माइनस 14.40, 20 1 कैरी 13 माइनस 4 9 और 1 19.20 रुपीज, इतना रुपए एक्स्ट्रा उसने पे